14 क्वेश्चन में बोला गया इफ x बराबर दिया गया है 5 माइनस रूट 21/2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। ये तो बड़ा आसान काम है नहीं। हमारे पास में x दिया हुआ है, देखो है ना, x का दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे पास में 1/x नहीं है। ये निकालेंगे हम लोग, निकालने आता है ना हम लोग को। आइए सबसे पहले लिखेंगे क्या, गिवन जो है हमारे पास में, या वी हैव लिख सकते हैं। गिवन है क्या, x का वैल्यू दिया हुआ है 5 माइनस का रूट अंडर 21/2। नाउ 1/x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/x का वैल्यू कितना होगा, ये हो जाएगा सर 1 देखो एवरीबॉडी, x का वैल्यू दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, x का वैल्यू दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस x का वैल्यू नीचे पुट कर देते हैं, ये कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा बताएंगे आप, ये हो जाएगा 5 माइनस रूट अंडर 21 कितना 2, यही ना होगा मतलब। अच्छा एक बात जानते हैं आप लोग, एक बात जानते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम लाइनिंग करते टाइम इस वाली लाइन को छोटा कर देते हैं तो इसका मतलब ही उल्टा हो जाएगा, जानते हैं आप लोग। अगर इसको छोटा कर दिए, इसको छोटा कर दिए तो इसका मतलब ही उल्टा हो जाएगा, पता है आप लोग को। अगर हम छोटा कर देते हैं ना तो गड़बड़ हो जाएगा। छोटा मतलब उतना छोटा नहीं, और थोड़ा बड़ा रखते हैं या फिर इसके लेवल के बराबर रखते हैं तो भी, ये तो पूरा मिटा ही दिया। हाँ यहाँ देखो, इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा सो दैट क्या मालूम चलेगा कि 1 ऊपर है और x नीचे है। मतलब क्या होगा इसका, इसका मतलब होगा कि सर 1 को डिवाइड किया जा रहा है किससे, 5 माइनस का रूट अंडर 21/2 से। ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवाइड को चेंज करें तो क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू कितना हो जाएगा बताएंगे, ऊपर चला जाएगा और कितना आएगा नीचे, 5 माइनस का रूट अंडर 21 नीचे आ जाएगा। यही ना मतलब हुआ, हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब कितना हो गया 2 ऊपर और नीचे कितना हो जाएगा रूट कितना 5 माइनस का रूट अंडर कितना 21। ये बेसिक सा बात है, पता होना चाहिए। यानी कि आज के बाद से आप लोग को करना क्या, इसको जस्ट उल्टा कर दीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, इस जगह 2 ऊपर नीचे क्या आएगा 5 माइनस का रूट अंडर 21। ये आ गया वैल्यू हमारे पास में, बोलो हाँ या ना, आया। अच्छा अब बताओ इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा क्योंकि सर डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम आ गया। ठीक है, तो करेंगे क्या, नाउ रेशनलाइजिंग 2/5 माइनस रूट अंडर 21, तो कितना आएगा 2/रूट कितना 5 माइनस का रूट अंडर 21 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई, बताएंगे क्या करेंगे, जो काम नीचे वहीं का ऊपर करते हैं हम लोग। 5 माइनस का रूट अंडर 21 है, सेम टू सेम कंजुगेट से मल्टीप्लाई, मतलब साइन चेंज करेंगे, प्लस यहाँ माइनस था क्या हो जाएगा तुम्हारा, प्लस हो जाएगा रूट अंडर 21। एवरीबॉडी रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करते हैं बताएंगे, यहाँ पर माइनस था, देखो 5 माइनस का 21 है ना, क्या करेंगे यहाँ का माइनस कर देंगे प्लस कर दिए, तो जो चीज़ नीचे लिखेंगे ऊपर लिखेंगे सेम टू सेम, तो कितना होगा मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस का रूट अंडर 21, क्लोज हो गया। आइए नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 अंडर ब्रैकेट 5 प्लस का रूट अंडर 21 डिवाइड बाई, ये कितना हो जाएगा a माइनस का b और a प्लस का b, क्या फॉर्मूला बताया गया था बताइए। अगर लिखा हुआ a प्लस का b इंटू ए माइनस का b, इसका वैल्यू कितना होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या फिर अगर a माइनस का b पहले लिखा हुआ है और प्लस बाद में लिखा गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वैल्यू कितना होगा ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ही ना होगा। तो यहाँ से तुम्हारा वैल्यू नीचे कितना बनेगा, देखो ध्यान से, माइनस है 5 माइनस रूट 21 और यहाँ क्या है 5 प्लस रूट 21, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस क्या होगा रूट अंडर 21 का स्क्वायर होगा, यही ना होगा। ठीक है जी, ये हो गया इक्वल टू 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, बोलो हाँ या ना, ये मल्टीप्लाई करोगे ना, होगा मल्टीप्लाई, और यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 2 रूट अंडर 21 के बाहर रहेगा 2 क्योंकि रूट के बाहर है वो, विदाउट रूट फॉर्म है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और माइनस क्या करे ये हो जाएगा कितना 21 हो जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा, इसको इरेज करते हैं अब, आगे लिखते हैं अब इसके आगे, नहीं तो नीचे पूरा फुल स्पेस कर देगा। आइए एवरीबॉडी, ये तो हमारा सेम रहेगा 10 प्लस का 2 रूट अंडर 21 डिवाइड बाई 25 में घटाएंगे 21 घटा दें तो होगा 4। अच्छा यहाँ से कॉमन निकाल के काट सकते हैं हम लोग, 2 को बाहर निकालिए, कितना हो जाएगा 5 प्लस, मतलब यहाँ जो था ना 2 बाहर उसको सही छोड़ देते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा, 5 कितना प्लस का रूट अंडर 21 भाई कितना हो गया तुम्हारा 4, ये कट जाएगा 2 से, हमारे पास में वैल्यू आ चुका है इसका कितना
ये आया है 5 प्लस कितना आया सर 5 प्लस रूट अंडर 21/2। ये आया तुम्हारा किसका वैल्यू बताएंगे? ये आया है 1/x का वैल्यू आया है। किसका वैल्यू आया है देखो ध्यान से, हमने सिंप्लीफाई किया किसको 1/x को सिंप्लीफाई किया है ना, तो वैल्यू किसका मिला 1/x का वैल्यू मिला। यानी सारा वैल्यू किसका मिल रहा है 1/x का मिल रहा है। हमारे पास में 1/x आ गया। अब करना क्या है व्हाट टू डू, क्या करना है हमको करना है ऐड। तो करेंगे क्या नाउ x प्लस 1/x इक्वल टू बताएंगे क्या होगा वैल्यू। हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 माइनस का रूट अंडर 21 दिया हुआ है बाई 2। प्लस करना है प्लस कर लेंगे। यहाँ कितना वैल्यू है बताएंगे, ये है सर 5 प्लस रूट अंडर 21/2। अब बताइए यहाँ से क्या होगा 2 का एलसीएम कितना होता है 2 और 2 का एलसीएम कितना होगा 2 होगा, होगा ना। अब बताओ यहाँ भी 2 है ऑलरेडी, तो कुछ चेंज होगा नहीं चेंज होगा, तो कितना हो जाएगा वैल्यू तुम्हारा, ये हो जाएगा 5 माइनस का रूट अंडर 21, बीच में प्लस तो प्लस, यहाँ 2 है तो यहाँ भी कुछ चेंज नहीं करेंगे हम लोग, और कितना होगा 5 प्लस का रूट अंडर 21। अब बताइए क्या होगा माइनस का 21 और प्लस का 21 क्या होगा कट जाएगा, तो ये तुम्हारा कट गया। कितना आया 5 प्लस 5 आया ना, कितना आया तुम्हारे पास 5 प्लस 5 आया, और ये कितना है 2 है, तो फिर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 10/2, मतलब कितना 5 इज द रिक्वायर्ड आंसर। आंसर कितना आएगा 5 आएगा, यही आपका आंसर है, लिख लीजिए इसको A4 आंसर। ठीक है चलिए बढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट। नोटेड एवरीबॉडी, आगे बढ़ा जाए। चलिए आइए कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या है सवाल यहाँ पर, हमारे पास में क्वेश्चन है ए का वैल्यू दिया हुआ है ना, ए बराबर दिया हुआ है 3 माइनस का 2√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर माइनस 1/a²। अच्छा ये जो सवाल है, ये सवाल आपके सामने है, ये कैसे निकलेगा सोच रहे हैं आप लोग, हाउ कैन वी फाइंड दिस वैल्यू। ए स्क्वायर माइनस 1/a², ये किस तरह से बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर करने से बन जाएगा, लगता है आपको नहीं बनेगा क्योंकि वहां पर प्लस आता है ना स्क्वायर में। हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाँ 1/a निकालेंगे बहुत बढ़िया, उसके बाद क्या करेंगे दोनों के स्क्वायर कर लेंगे, सिंपल सा अप्रोच है। देखो अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर लेंगे तो काम नहीं बनने वाला है, इसमें क्या आता है बीच में प्लस आता है, क्या आता है प्लस आता है, यस। चलिए जी, लेकिन क्या वी हैव या गिवन लिख सकते हैं वी हैव ए बराबर है 3 माइनस का 2√2, यही ना है। आइए करते क्या है सर ए स्क्वायर निकाल लेते हैं या फिर 1/a निकाल लो जो तुम्हारा मन करे। देयरफॉर बोले तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सर 3 माइनस का 2√2 का स्क्वायर, बोलो हाँ या नहीं ना आएगा। हमने क्या किया ए स्क्वायर निकाल लिया क्योंकि यहाँ पर क्या दिख रहा था, ए स्क्वायर दिख रहा था, बोलो हाँ या ना। ठीक है तो तुम्हारा वैल्यू कितना होगा, ए होगा सर ए का स्क्वायर, अच्छा ए प्लस बी का स्क्वायर या फिर ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है बताएंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ये होता है सर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक है जी, यस क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2√2 का स्क्वायर कितना होगा 8, यहाँ लिख दे रहे हैं, हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पर 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का क्या वैल्यू है हमारा, यस सर 3 माइनस 2√2 का स्क्वायर करना था, 3 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर माइनस 3 टू 6 6 कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 2 यही ना करोगे, हमारा वैल्यू कितना आएगा हो जाएगा माइनस कितना 2 टू 4 4 3 12 12√2, यही ना आएगा जी। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, और कितना होगा तुम्हारा 8 होगा 2 का स्क्वायर, यहाँ देख लीजिए लिख देते हैं इसको भी, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या करते थे बताइएंगे आप लोग √2 का स्क्वायर करते थे, बोलो हाँ या ना। और कितना होगा 3 टू 6 6 थ्री 12 सही 6 टू 12 ना, माइनस का 12√2 हो गया। ठीक है फाइव कर लीजिएगा तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा 9 प्लस का 2 का स्क्वायर 4 और इंटू 2 माइनस का 12√2 हो गया तुम्हारा 9 प्लस का 8 माइनस का 12√2। हमने साइड में यहाँ सॉल्व कर लिया, वहाँ से कॉपी कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो। 9 प्लस 8 कितना होगा तुम्हारा 17 माइनस का 12 हो गया, हो गया जी। ये आ गया किसका वैल्यू ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया, क्या किए हम ए था तो ए स्क्वायर निकाल लिए हैं, अब हमारे पास में ए है तो 1/a निकाल लेते हैं, एंड 1/a का वैल्यू कितना होगा, तो हम करते क्या है बस उल्टा काम करेंगे तो पिछला काम किए हैं। ये कितना होगा तुम्हारा वैल्यू, ये हो जाएगा 3 माइनस का 2√2, कितना है तुम्हारा 3 माइनस 2√2। ठीक है ए का वैल्यू कितना है यही ना है वैल्यू, यही पुट कर देंगे। अच्छा अब तो करना पड़ेगा रेशनलाइज, ठीक है करें क्या ऑन रेशनलाइजिंग
जेड और एस कहीं पर दिखाता है, कहीं पर जेड लिखते हैं, कहीं पर एस लिखते हैं ना। कॉन्स्टलाइजिंग 1/3 माइनस 2 रूट 2 वी गेट क्या मिलेगा बताएंगे। 1/3 माइनस 2 रूट 2 इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 1/3 माइनस का 2 रूट 2। सेम काम करेंगे ऊपर नीचे, क्या करेंगे यहाँ पर बताएंगे। 3 प्लस बहुत बढ़िया 2 रूट 2 हो गया, और यही काम क्या करेंगे ऊपर भी कर देंगे, ठीक ना। मल्टीप्लाई बाई अंडर ब्रैकेट हो जाएगा कितना 3 प्लस 2, ठीक है जी हो गया। ऊपर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा सर ये तो सेम ही रहेगा क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने में कुछ चेंज होगा नहीं। कितना हो जाएगा 3 प्लस का 2 रूट 2, नीचे कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस कितना 2 रूट 2 का स्क्वायर, यानी हमारे पास रिजल्ट कितना आएगा, ये आएगा सर 1/a का वैल्यू आ रहा है ना, ये सब 1/a का वैल्यू है ना, यस। कितना आएगा बताएंगे, हो जाएगा 3 प्लस कितना 2 रूट 2 और डिवाइड बाई कितना 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा, देखिए बता देते हैं फिर से। अगर कहीं लिखा हुआ है 2 रूट 2 और इसका स्क्वायर कर रहे हैं, मतलब क्या होता है 8 तुम्हारा 2 यहाँ भी जाएगा और यहाँ भी जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई रूट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और रूट 2 का स्क्वायर कितना होता है 2, तो वैल्यू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तुम्हारा वैल्यू कितना हो गया ये हो जाएगा 8, यानी तुम्हारा वैल्यू कितना आ गया 3 प्लस का 2 रूट 2 बाई में 1 आ गया। अब हमको क्या करना है, हमको ऐड करना है, ऐड नहीं सब्ट्रैक्ट करना है। अब करेंगे क्या नाउ ए स्क्वायर माइनस का, अच्छा अभी तो कुछ और भी करना पड़ेगा ना, क्या करना पड़ेगा स्क्वायर करना पड़ेगा ना, चलो करो नाउ। नाउ 1/a का स्क्वायर मतलब 1/a का होल स्क्वायर, कुछ और नहीं करना बस इसको स्क्वायर कर लेना है। ये जो तुम्हारा वैल्यू है कितना 3 प्लस का 2 रूट 2 है ना, इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा, यही ना मतलब हुआ। बस आइए निपटाइए इसको, कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर, राइट। इसको हम यहाँ से हटाते हैं क्योंकि इसका पार्ट नहीं है, यस ठीक है। सेम प्रोसेस a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस का 2 रूट 2 का स्क्वायर कितना होगा 8 और कितना प्लस का 3 इंटू 2 12, ये प्लस का 12 रूट 2 हो जाएगा 3 6 12, ठीक है। ये आ गया 1/a स्क्वायर। अब करो तो ए स्क्वायर माइनस माइनस है 1/a स्क्वायर इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे बताएंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, यही ना आया है 17। ए भाई इतना जल्दीबाजी मत करो, 9 प्लस 8 17 होता है, प्लस का 12 रूट 2 होता है, ठीक है। क्या करेंगे ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है, ये है सर 17 माइनस का 12 रूट 2 है। माइनस करना एवरीबॉडी लुक हियर, माइनस करना तो माइनस यहाँ डालेंगे, क्या करेंगे यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना था ना, सब्ट्रैक्ट करना तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा और क्या करेंगे बताएंगे, अब क्या करेंगे बताओ, बताओ क्या करेंगे एवरीबॉडी, जस्ट टेल मी व्हाट टू डू। हमको यहाँ पर ए स्क्वायर का 1/a स्क्वायर का वैल्यू पुट करना है, हमने क्या किया ए स्क्वायर का वैल्यू पुट किया कहाँ से, यहाँ पर देखो ये निकाला यहाँ से, और हमने क्या किया सर ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया ए स्क्वायर की जगह पर। अब क्या करेंगे 1/a स्क्वायर का वैल्यू पुट करेंगे, कहाँ पे है ये है तुम्हारा ये वाला, ये ना है 1/a स्क्वायर, वैल्यू पुट करो कितना होगा ये सर कितना, देखो निगेटिव तो अंडर ब्रैकेट डालना पड़ेगा 17 प्लस का कितना 12 रूट 2, कितना है ये सर 12 रूट 2 है, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा सर 17 माइनस का 12 रूट 2, ये अंदर जाके क्या कर देगा प्लस इंटू माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 17 और माइनस इंटू प्लस क्या होता है माइनस, तो माइनस होगा कितना 12 रूट 2, तो 17 प्लस का और माइनस का कट जाएगा तो वैल्यू कितना आएगा, ये आएगा सर माइनस का 12 कितना माइनस का 24 रूट 2 इज द रिक्वायर्ड आंसर। एवरीबॉडी दिस इज द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ सही बोल रहे हैं आप, अगर हम ए स्क्वायर हमारे पास में था ही तो 1/a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते, 1/a स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देते और फिर उसको रेशनलाइज कर देते, क्या करना पड़ता है ना फिर रेशनलाइज। अच्छा आइए 16 नंबर सवाल, क्या है सवाल जी। हाँ ये क्वेश्चन तो लप्पू सवाल है, ए बट सेम क्वेश्चन है बोलो, ये प्लस वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, 15 नंबर क्वेश्चन 16 क्वेश्चन सेम है, लिखो जरूर लिखो तुम लोग। भाई मेरे 15 नंबर क्वेश्चन जैसे बनाया गया है ना, यहाँ प्लस किया गया है, क्या किया गया है बता दो माइनस, यहाँ पर क्या है 14 नंबर क्वेश्चन है ना ये, हाँ यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है माइनस है, तो बुझौली थोड़ी बुझाना हम लोग को है ना, ये सेम टू सेम क्वेश्चन टाइप का है, या खुद से करेंगे आप लोग, बढ़ेंगे हम आगे। एवरीबॉडी H4 HW बढ़े आगे, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन क्या है जी, यहाँ पर है x का वैल्यू दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारे पास में, x का वैल्यू गिवन है, इफ x बराबर 2 प्लस रूट थ्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। अच्छा ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हम देखें तो हमको एक पैटर्न दिखेगा, क्या दिखेगा, पैटर्न दिखेगा। थोड़ा सा देखिए ध्यान से आप लोग क्या करने जा रहे हैं एवरीबॉडी, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया जाएगा। कॉन्सेप्ट देखिए क्या है, आप लोगों को शायद फार्मूला याद ना हो, होता क्या फार्मूला, अगर a प्लस बी का होल क्यूब कर रहे हैं, कितना फार्मूला था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस का 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस का b, यही फार्मूला होता है। तो अगर हम इसकी जगह पर अगर x प्लस 1 बाई एक्स का अगर क्यूब करते हैं, देखो क्या हुआ, a का क्यूब मतलब यहाँ पर x का क्यूब, ठीक बात है, b का क्यूब मतलब कितना, प्लस का 1 बाई एक्स का क्यूब, यही ना करेंगे होल क्यूब, प्लस का 3 अंडर ब्रैकेट, अरे 3ab ना, 3ab मतलब क्या, x इंटू 1 बाई एक्स, अंडर ब्रैकेट को यहाँ लिखते हैं कितना, x प्लस 1 बाई एक्स, यही कहानी बनेगा। इसको सिंप्लीफाई कर ले कितना होगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस कितना 1 बाई एक्स का क्यूब करेंगे तो कितना होगा, 1 का क्यूब 1 और एक्स का क्यूब एक्स क्यूब, तुम्हारा कितना होगा, ये हो जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, फिर कितना हो गया 3 अंडर ब्रैकेट एक्स प्लस 1 बाई एक्स। हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए ये, क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, देखो तो यहाँ पे है, यानी हम क्या करना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब में से माइनस कर लेते हैं किसको, 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स को, तो रिजल्ट क्या बनेगा, ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब। बोलिए क्या ऐसे बन सकता है कहानी, अगर हम एक्सपेंड किए हैं तो सर यही ना रिजल्ट बनेगा, क्रिएट हो गए। तो हम क्या किए, इस वाले चीज को यहाँ से उठा के यहाँ पुट कर दिए, माइनस कर लिए, तो हमारा हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, यानी कहानी ऐसे घूमेगा। इसको लिख लीजिएगा पूरा फॉर्मूला को, उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं डायरेक्ट। हमारे पास में x दिया हुआ है, 1 बाई एक्स नहीं दिया हुआ है, इसको निकालना पड़ेगा। आइए, वी हैव x बराबर दिया हुआ है 2 प्लस का रूट थ्री, ठीक बात है, तो 1 बाई एक्स कितना हो जाएगा, जगह 1 बाई 2 प्लस रूट थ्री हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, हो जाएगा, बोलिए क्या हो सकता है, होगा ना। अब क्या करना पड़ेगा, ऑन रेशनलाइजिंग है ना, रेशनलाइज करने पर क्या रिजल्ट खुलेगा, ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट, क्या बनेगा देखिए, हो जाएगा 1 बाई 2 प्लस रूट थ्री इक्वल टू, हो जाएगा 2 प्लस रूट थ्री, कंजुगेट क्या होगा जी, माइनस कर लेंगे, क्या होगा 2 माइनस का बताओ कितना, रूट थ्री, जो काम नीचे किए वही काम ऊपर करेंगे ना, क्या ऊपर कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा सर 2 माइनस का रूट तीन, नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस करेंगे, ये रिजल्ट कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2 माइनस का रूट थ्री, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस कितना, जगह रूट थ्री का स्क्वायर। आइए ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हम लोग का वैल्यू होगा 2 माइनस थ्री बटा कितना, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस का 3 इक्वल टू 2 माइनस का रूट थ्री बटा में हो गया 1 इक्वल टू सेम रहेगा 2 माइनस का रूट थ्री, हो गया जी। यानी हमारे पास में x भी है, 1 बाई एक्स भी है। अब जो बारी है उसको निकालते हैं डायरेक्टली, डायरेक्टली हम रिजल्ट पुट कर देते हैं। तो ध्यान देखिएगा, हम यहाँ से कहना चाह रहे हैं क्या, नाउ हमारे पास में x प्लस 1 बाई एक्स का होल क्यूब करेंगे, रिजल्ट क्या बनेगा, एक्स क्यूब बनेगा प्लस में 1 बाई एक्स क्यूब बनेगा प्लस का 3x इंटू 1 बाई एक्स अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है। इस चीज को हम यहाँ एक्सप्लेन किए हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा बगल में, तो इसकी थोड़ा लिंक करिए आपका माइंड। आइए यहाँ से यहाँ काट लेते हैं, तुम्हारा वैल्यू कितना बनेगा, ये बनेगा x प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, नहीं क्यूब नहीं है भाई, होल क्यूब है, सॉरी होल क्यूब है, यहाँ से और एक पार्ट और लिख देते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, ये हो जाएगा कितना, प्लस का 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स, ठीक है जी। हमको चाहिए था सिर्फ इतना कंटेंट, इसको इरेज करें, लिखा गया सबका, नोटेड दिस पार्ट, लिख लिया फॉर्मूला, वेरी गुड। चलिए जी, आइए इससे एक और फॉर्मूला बनता है, वो भी बता देंगे आप लोगों को, है ना, उससे भी क्वेश्चन को हिलाया जा सकता है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है कंपेयर टू दिस, है ना। तो अगर हम लोग बात को समझे तो यहाँ पर क्या बात समझ में आएगा हमको, इस वाली चीज को हमको रखना है, क्या यही चाहिए ना। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, इस चीज को हम उठा के यहाँ ट्रांसफर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस का 3 अंडर ब्रैकेट x प्लस 1 बाई एक्स,
इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x³ हो गया जी। बोलिए होगा। हमने क्या किया, हमने बस चीज़ों को अरेंज किया। अच्छा, इससे फायदा कुछ होने वाला है क्या? देखो कितना आसान होगा। हमारे पास में एक्स है, कितना बताओ तो कितना है, यहाँ पर एक्स है ना भाई, एग्जैक्टली। तो यहाँ पुट कर देंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस बताओ कितना √3 प्लस यहाँ 1/x का वैल्यू कितना है, यही ना 1/x। ये तुम्हारा क्या मिला है, ये तो 1/x मिला है ना, बोलो हाँ या ना। इसमें रेशनलाइज किया गया है ना। 1/x का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ये है सर 2 माइनस का √3। इसका क्या करना है बताइएगा, होल क्यूब करना है, बोलो हाँ या ना, करना ना होल क्यूब। माइनस 3 अंडर ब्रैकेट एक्स का वैल्यू कितना है, व्हाट इज एक्स का वैल्यू है, ये हमारे पास में है सर 2 प्लस का √3 प्लस 1/x का वैल्यू कितना है हमारे पास में, 1/x का वैल्यू यहीं पर था 2 माइनस का √3 है, इक्वल टू हो जाएगा कितना x³ प्लस 1/x³। देखो ध्यान से, जो कटने वाले उसको काटेंगे ना, √3 प्लस माइनस में कट जाएगा, यहाँ भी ये सेम टू सेम कट जाएगा। तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, ये हो जाएगा 2 + 2 4, 4 का क्यूब, यही ना करोगे बाबू, 2 + 2 कितना हुआ 4 माइनस 3 अंडर ब्रैकेट 2 + 2 कितना हो गया 4 इक्वल टू x³ प्लस 1/x³। तुम्हारा वैल्यू कितना आएगा, 4 का क्यूब कितना होता है 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होगा 64 माइनस 3 4 जा कितना 12 इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा x³ प्लस 1/x³। कितना हो जाएगा, डिफरेंस निकाल लीजिए, हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 5 52। ठीक है जी, इक्वल टू आया x³ प्लस 1/x³। लिखेंगे दैट इज x³ प्लस 1/x³ का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, ये आएगा 52 आएगा। ये आपका आंसर है। नोट करेंगे, बढ़ेंगे आगे, डू इट फास्ट। चलिए नोटेड, बढ़े आगे। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका कुछ रिजल्ट था उसके बारे में बताते हैं, उसके बाद बात करते हैं। यहाँ पर एवरीबॉडी एक रिजल्ट है जिसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या रिजल्ट है। अगर हमको डायरेक्ट आज के बाद से हम ऐसे कर सकते हैं क्या, कि अगर हमको a प्लस बी का अगर होल क्यूब करना है, रिजल्ट कितना बताया गया है, बताया गया a³ प्लस का b³ प्लस का 3ab अंडर ब्रैकेट a प्लस का b, यही ना बोला गया है। तो हम क्या करते हैं, अगर हमको ये चाहिए, कि पिछले क्वेश्चन में आपने यही काम किया था, इस सबको इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, बोलो हाँ या ना। क्या हो सकता है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो क्या होगा माइनस का 3ab अंडर ब्रैकेट कितना, अंडर ब्रैकेट a प्लस का b, यही लिखेंगे, इक्वल टू कितना हो गया a³ प्लस का b³। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसे लिख सकते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर a प्लस बी है और यहाँ भी a प्लस का बी है, कॉमन ले सकते हैं क्या। अगर हम कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट क्या बनेगा, तो जगह a प्लस का बी कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा बताएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा तुम्हारा, ये होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक बात है। और ये क्या होगा माइनस का 3ab, ठीक है, इक्वल टू तुम्हारा क्या रिजल्ट आएगा a³ प्लस का b³। कोई तकलीफ इसमें, हमने क्या किया, दोनों जगह से कॉमन निकाल लिया, निकाल सकते हैं, फैक्टराइजेशन का प्रोसेस है ये। अगर हम इसको थोड़ा सा रखें a प्लस का b और इसको एक्सपेंड करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर बोलिए, प्लस बताइए b का स्क्वायर प्लस कितना 2ab माइनस कितना 3ab, यही नहीं लिख सकते हैं, बोलो इक्वल टू कितना होगा a³ प्लस का b³। अब यहाँ से देखने वाली बात क्या है, इसको हम तोड़े अगर तो कितना रिजल्ट बनेगा, ये हो जाएगा सर a प्लस का b और अंडर ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 3ab, कितना होगा माइनस का ab होगा, सही ना होगा, इक्वल टू हो गया तुम्हारा a³ प्लस का b³। अर्थात डायरेक्ट हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, कि सर अगर a³ प्लस b³ निकालना है तो एक अप्रोच ये भी हो सकता है कि सर a प्लस बी कर दे, अंडर ब्रैकेट a का स्क्वायर प्लस का b का स्क्वायर माइनस का ab कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस अप्रोच को पिछले क्वेश्चन में लगाइएगा, ये लंबा पड़ेगा, इसे शॉर्ट प्रोसेस लगाया गया है पिछले क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा जान लीजिए कि ऐसा भी प्रोसेस लगाया जा सकता था क्वेश्चन में, अगर कुछ इस फॉर्म में दिया रहे क्वेश्चन तब। ठीक है, रिजल्ट को लिख लीजिएगा, काम का रिजल्ट है ये, पढ़ेंगे हम आगे, डू इट फास्ट, मतलब क्वेश्चन को सोल्व करिए किया जाएगा। अब आइए क्वेश्चन में कौन सा डिस्कस करना था, 18 नंबर ना। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, हमको यहाँ पे क्या करना है, शो करना है, कोई बात नहीं, बस प्रोसेस देखना है और सिंप्लीफाई कर लेना है। हाँ जी। अच्छा, ये इस वाले सवाल में जो हमारे पास दिख रहा है एक्स और वाई दिया हुआ है ना, और यहाँ क्या दिखाना है, एक्स माइनस वाई का वैल्यू इतना आना चाहिए। तो सबसे पहला बात क्या करेंगे, हम लोग को क्या करना पड़ेगा बताओगे, यहाँ पर रेशनलाइज करना पड़ेगा, वैल्यू वहाँ पुट करेंगे, रिजल्ट आना चाहिए, बस प्रूफ हो जाएगा। आइए
लिखेंगे वी हैव x इक्वल टू 5 माइनस का रूट 3 डिवाइड बाई कितना 5 प्लस का रेशनलाइज करोगे ऑन रेशनलाइजिंग। चलिए क्या मिलेगा वी गेट, देखिए क्या मिलेगा, ये हो जाएगा कितना 5 माइनस का रूट 3 डिवाइड बाई 5 प्लस का रूट 3। साइन चेंज करें, कितना करेंगे 5 माइनस कितना हो जाएगा रूट 3 होगा, बोलो हाँ या ना। ये काम जो नीचे किया वही काम करोगे ऊपर, कितना हो जाएगा 5 माइनस का कितना होगा रूट 3, तो रिजल्ट कितना बनेगा बताएंगे ऊपर से, हो जाएगा 5 माइनस रूट 3 का होल स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस का भी इंटू ए माइनस का भी, तो क्या होगा 5 का स्क्वायर माइनस कितना रूट 3 का स्क्वायर। कोई तकलीफ किसी को भाई, दो कॉन्टेंट सेम टू सेम मल्टीप्लाई हो रहा था, स्क्वायर होगा ना। तो बताओ कितना होगा रिजल्ट, ये हो जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या 5 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कितना रूट 3 का स्क्वायर माइनस का 2 है भी, तो कितना होगा 5 टू 10 10 रूट 3 बटा में कितना जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा। रिजल्ट कितना हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 3 माइनस का 10 रूट 3 डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, हो जाएगा सर 22 ही ना होगा। अच्छा 25 प्लस का 3 कितना होता है, हो जाएगा 28 माइनस का 10 रूट 3 बाई कितना 22। यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या, यस वी कैन टेक 2 कॉमन, क्योंकि सर कटने वाला नंबर है, छोटा हो जाएगा नंबर, ये 2 को बाहर निकाला जा सकता है। तो रिजल्ट कितना बनेगा, हो जाएगा 14 माइनस का 5 रूट 10 बाई डिवाइड बाई हाउ मच 22। ये काटेंगे किससे 11 से कट जाएगा, तुम्हारा वैल्यू आ चुका है कितना 14 माइनस का 5 रूट 3 बाई 11। क्लियर है, आ गया। ये किसका वैल्यू आया, एक्स का रेशनलाइज करने पर आया, एंड हमारे पास में अभी बाकी है किसका वाई का वैल्यू, वाई बराबर दिया हुआ कितना 5 प्लस का रूट 3 बटा में कितना 5 माइनस का रूट 3। अच्छा एक बात बताओ, जो काम अपने यहाँ पर किया उसका उल्टा है क्या, ये है ना, उल्टा ही रिलेशन है, बस देखना ध्यान से क्या साइन चेंज होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। ऑन यस ऑन रेशनलाइजिंग वी गेट क्या मिलेगा रिजल्ट, देखिए ध्यान से, ये हो जाएगा कितना 5 प्लस का रूट 3 डिवाइड बाई 5 माइनस का रूट 3 इक्वल टू 5 प्लस रूट 3 और 5 माइनस का रूट 3। बताओ क्या करोगे, साइन यहाँ निगेटिव तो क्या करेंगे यहाँ पर पॉजिटिव करेंगे, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का रूट 3, जो काम नीचे किए वही काम ऊपर करेंगे, कितना हो जाएगा 5 प्लस का रूट 3। ठीक है यहाँ तक, तो ये कितना होगा, वो होगा 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, 5 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर और नीचे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। सेम टू सेम स्टेप आ गया, बस ये प्लस में है। अब क्या करेंगे यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे, तो क्या होगा ए का स्क्वायर मतलब 25, चलो लिखते हैं 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा प्लस का 2 है भी, तो 5 टू जा 10 10 रूट 3 आ गया, मुझे कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस का कितना 3। सेम टू सेम कहानी आ गया, स्टार्ट हो गए। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा कितना, हो जाएगा सर 25 हो गया, 25 रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस का 10 3 पाई में 25 में से घटाएंगे कितना होगा तुम्हारा ये वैल्यू 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 28 प्लस का 10 रूट 3 पाई में कितना 22 को बाहर निकाल सकते हैं कॉमन, तो कितना हो जाएगा 2 होगा 14 प्लस का 5 रूट 3 पाई में कितना 22, इसको काटो 11 से काटो, कट गया 11 से। सेम देखो वैल्यू कुछ चेंज हुआ, बस साइन चेंज हो गया। कितना हो गया सर, ये हो जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारा वैल्यू किसका आएगा, ये आ गया वैल्यू हम लोग का वाई का, कितना आ गया 14 प्लस का 5 रूट 3 पाई में 11 और यहाँ किसका वैल्यू आया बताओगे, ये एक्स का वैल्यू आया था। व्हाट टू डू, सब्ट्रैक्ट करना है, आइए जगह जितना है उसी में निपटाना है ना, करें क्या नाउ, नाउ क्या करना है जी x माइनस वाई बराबर, एक्स वैल्यू कितना आया है बताएंगे, यहाँ पर है 14 माइनस का 5 रूट 3 बाई 11 माइनस क्या करना है हमको, माइनस करना है वाई का वैल्यू, वाई कितना है ये है सर अंडर ब्रैकेट 14 प्लस 5 रूट 3 वाई में कितना होगा 11 होगा। ठीक है जी, यहाँ देखिए 11 और 11 का एलसीएम कितना होगा 11 होगा ना, बोलो हाँ या ना, होगा ना 11। तुम्हारे अकाउंटेंट सेम रहेगा कितना 14 माइनस का 5 रूट 3, ध्यान रखिएगा बीच में निगेटिव है, यहाँ पर तुम्हारा साइन कैसा है निगेटिव है, निगेटिव है,
निगेटिव है कौन सा, यहाँ पर माइनस किया गया था, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस किए, वाई का जो वैल्यू था सेम टू सेम हम यहाँ डाल दिए हैं, तो माइनस रहेगा बीच में, अंडर ब्रैकेट कितना 14 प्लस का 5√3 होगा, ठीक है। बट यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू, हो जाएगा 14 माइनस का 5√3, ए प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो कितना हो जाएगा माइनस का 14 और क्या होगा माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस कितना हो जाएगा 5√3 बाई कितना 11। तो यहाँ सबसे बात बढ़िया क्या है कि प्लस माइनस कट जाएगा, कट गया, -5 बाई 11 ही ना, तो कितना हो जाएगा -5। यहाँ देखिए इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं हैशटैग, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं हैशटैग मार के, -5 कितना हो गया माइनस का 10 कितना √3 बाई कितना 11, यही प्रूफ करना था, हो गया, तो करना था, सो कर दिए भाई, हो गया प्रूफ। चलो डन, आगे क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा स्टेपी जरूर है लेकिन क्या करोगे, करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन है। चलिए लेट्स सोल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्या है सवाल 19 नंबर में, अरे बहुत लंबा चौड़ा है वो, बहुत लंबा चौड़ा है, तो डर जाएंगे, ए जरूर दे दें, दे रहा है कर ए जरूर दे दीजिए। चलिए इफ ए बराबर दिया हुआ है 5 प्लस √5 प्लस √2 डिवाइड बाई कितना 5 माइनस √2। अब देखो इतना दिन रेशनलाइजेशन करने के बाद अगर आप इसका डायरेक्ट वैल्यू नहीं दे पाए फिर भाई मुश्किल है, बताओगे एवरीबॉडी लुक हियर, अगर हम डायरेक्ट यहाँ से ए का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रेशनलाइज मन में करो, ये नीचे प्लस में था ना, सॉरी क्या नीचे माइनस में, तो बचा क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर, कितना होगा √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2 और 2 कितना 10, तो कितना हो जाएगा 7 प्लस का कितना होगा बताओ, 7 प्लस का 2√10 होगा, कितना होगा 2√10 भाई कितना 5 से घटाएंगे 2 तो हो गया 3, क्या आप सोच पा रहे हैं, रेशनलाइज किया गया, क्या सोच पाए एवरीबॉडी, रेशनलाइज किया गया है, डायरेक्ट किया गया है, सोचिए थोड़ा इसके बारे में, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 7 प्लस का 2√10 आएगा। अच्छा इसको सोचो बी का वैल्यू कितना आएगा, हो जाएगा कितना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 5 प्लस का 2 होगा 7, 7 माइनस कितना 2√10 और नीचे कितना हो जाएगा 3, यहाँ तक तो हो गया जी, हम लोग डायरेक्ट मन में सोल्व किए, बी का वैल्यू इतना आएगा, ए का वैल्यू इतना आएगा, ठीक है, रेशनलाइज कर लो इतना ही रिजल्ट आएगा। अब जाना तुमको कहाँ पे है, जाना है तुमको सर ए 3a² प्लस का 4ab माइनस का 3b², अच्छा चलो रेशनलाइज करने वाला काम तो आप लोग खुद से कर लोगे, इसको थोड़ा सा हम संभाल देते हैं, है ना, बस काम बन जाएगा, आइए इतना पार्ट को आप लोग खुद से कर लेंगे, रिजल्ट इतना आएगा। अब यहाँ देखिए हमारे पास में क्या करना है, नाउ एवरीबॉडी लुक हियर, क्या कर सकते हैं देखो ध्यान से, क्वेश्चन है 3a² माइनस प्लस का 4ab और माइनस का कितना है 3b² ही ना है, इक्वल टू उतना होना चाहिए, देख लेंगे उतना होता है कि नहीं होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर 3 देख के अगर आपको कुछ समझ में आया तो अच्छा बात है, अरेंज कर लीजिए, अरेंज कीजिए, क्या 3a² माइनस का 3b² एक साथ लिख सकते हैं, अब प्लस कितना 4ab, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो, कर सकते हो ना, अच्छा अगर कर सकते हैं तो हमको यहाँ से क्या ख्याल आएगा कि सर यहाँ से 3 को बाहर निकाला जाए, क्या आएगा a² माइनस का b² और यहाँ क्या होगा प्लस का 4ab, तो यहाँ से एक्सपेंड करें तो कितना रिजल्ट बनेगा a² माइनस b² क्या होता है a प्लस का b इंटू ए माइनस का b, तो कितना हो जाएगा बताओ a प्लस का b अंडर ब्रैकेट a माइनस का b और प्लस कितना 4ab, हो गया, बोलिए अब क्या तुम्हारे पास में वैल्यू सबका दिया हुआ है, देखो तो ध्यान से बोलो, हाँ तो वैल्यू पुट कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, आंसर निकालो, आओ निकालते हैं अभी साथ में, 3 साहब को यहाँ छोड़ा जाए, अंडर ब्रैकेट यहाँ डाला जाए, ए साहब का वैल्यू कितना है, ए साहब है 7 प्लस का 2√10 बटा में कितना 3, बी साहब कितना है हमारे पास में, बी साहब है ये 7 माइनस का 2√10 बाई कितना 3, इसको क्लोज किया जाए, मतलब हमने इसका वैल्यू सिंप्लीफाई किया। अच्छा अब यहाँ पर देखिए सेम प्रोसेस लगेगा, 7 प्लस, कोई बात नहीं ज़्यादा आसान नहीं है, 7 प्लस 2√10 बाई कितना 3, माइनस करना था माइनस करेंगे, माइनस किया गया तो ब्रैकेट डालना पड़ेगा, मजबूरी है ना, कितना हो जाएगा, बी का वैल्यू कितना है हमारे पास में, ये है सर 7 माइनस का 2√10
बाई कितना 3 प्लस 4 इंटू ए का वैल्यू कितना है 7 प्लस 2 रूट 10, तो बहुत बड़ा बन रहा है भाई, इंटू बी का वैल्यू कितना है हमारे पास में 7 माइनस का 2 रूट 10 बाई 3, है ना, बहुत ही बड़ा है, देख रहा है पूरा का पूरा जमीन छेक लगाई। कोई बात नहीं, तो कट जाएगा ना, नंबर छोटा हो जाएगा। बस आओ यहाँ पर, आओ यहाँ पर, थ्री छोड़ दो बाहर, भाई साहब हैं ये, थ्री थ्री कैल्शियम कितना होता है, थ्री होगा ना, तो थ्री रह गया, ये कितना हो जाएगा 7 प्लस का 2 रूट 10 प्लस का 7 माइनस का 2 रूट 10। अच्छा बात क्या है भाई साहब, ये कट जाएंगे, प्लस माइनस कट गए, निपट गए यहीं पर। यहाँ देखिए ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर थ्री थ्री कैल्शियम थ्री होता है, थ्री लिख दीजिए, ये कितना होगा सर 7 प्लस का 2 रूट 10 और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का 7 और क्या होगा प्लस का कितना हो जाएगा, ये जगह 2 रूट 10, यहाँ से निपट जाएंगे कौन, 7 से प्लस माइनस कट जाएंगे, कट गए। यहाँ पर कुछ चांस तो है नहीं कटने का, छोड़ दीजिए इसको सही। ये क्या होगा, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, यही ना, बाई 3। ठीक है, एवरीवन एक काम कर सकते हैं क्या, ए सुनो ध्यान से, क्या हम यहाँ थ्री को बाहर निकाल सकते हैं, करेक्ट, देखो ध्यान से, अगर हम थ्री यहाँ देखो, अगर आप इसको सिर्फ सोचोगे तो क्या है, व्हाट इज दिस, ए प्लस का बी इंटू ए माइनस का बी, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 और माइनस कितना 2 रूट 10 का स्क्वायर कितना होगा बताओगे, ए होगा 2 का स्क्वायर 4 और 10 40, भाई कितना नीचे बताओ 3 होगा, अरे 3 है ना होगा जी, 3 इंटू 3 9, नहीं ना, कॉमन ही निकाले हो तो रखो अब यहाँ पर, ठीक है। ओके लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग, 7 प्लस 7 कितना 14, ये 3 से 3 कट सकता है क्या, ये 3 से 3 काटो इसको पहले, हटाओ, हट गया, तो बताओ कितना आएगा वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर, ये आएगा 7 प्लस 7 14 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ क्या होगा 2 प्लस 2 हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 4 रूट अंडर कितना 10 आ गया, 4 रूट अंडर 10, नीचे 3 है तो 3 लिख दीजिए, क्योंकि ये सब में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो रख देंगे। आगे देखिए, आगे 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 प्लस का कितना है तुम्हारा, कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 49 में से घटाएं कितना 40 हो जाएगा, कितना 9, 4 इंटू कितना 9 बटा में 9, ये 9 से 9 कट गया, आया कितना 4, ठीक है, ये 4 हमको यहाँ दिख रहा था, दिख रहा है ये वाला चीज। अच्छा ये यहाँ पे कितना है 56 बाई रूट अंडर 10, 56 बाई 3, ये कहाँ पे एरर हो गया ना, कहाँ पे, अच्छा हाँ मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, ये तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, सॉरी फॉर दैट, यस यू आर राइट, वेरी गुड, ये तो मल्टीप्लाई में है, ब्रैकेट में है ना बॉस, ये तो मल्टीप्लाई में था, कितना होगा 14 4 या 56, कितना हो गया 56 बाई कितना 3 रूट 10, देखो 14 4 या कितना होता है 56 होता है ना, और प्लस का 4, बस इसको अरेंज कर लीजिए, 4 को पहले लिख लेंगे और उसको क्या लिखेंगे प्लस का 56 बाई 3 रूट अंडर 10, इसको आप लोग घर पे ना रीडू कर लीजिएगा, मतलब एक बार फिर से कर लीजिएगा, फिर से कर लीजिएगा, ये प्रोसेस रेशनलाइजेशन से निकल गया है, उसके अलावा हमने इसको बस अरेंज करके वैल्यू पुट कर लिया है, हमारा रिजल्ट आएगा,